class 3rd maths, fun with numbers, chapter 2nd. Okay, I have already completed half chapter. Okay, now this is क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वो क्या बोल रखा है, हु एम आई. इसमें हमको क्या बोला, हु एम आई मैच द नंबर, मैच विद द नंबर. मैं कौन सा नंबर हूं और किस नंबर से मैं क्या हूं, मैच कर रहा हूं. ओके, वो बोलना चाह रहे हैं. ओके, और हम देखते हैं क्या बोलता है फर्स्ट क्वेश्चन में. आई कम बिटवीन 40 एंड 50. मैं किसके बीच में आता हूँ, 40 और 50 के बीच में आता हूँ. एक ऐसा नंबर हूँ जो 40 और 50 के बीच में आता हूँ. एंड देयर इज 5 इन माई नेम. जहाँ पे क्या है, मैं 5 मेरे नेम में आता है. मीन्स एग्जाम्पल मैंने बता दिया, एक खुद एग्जाम्पल हो गया, 5 हो गया, एक 15 हो गया, 1 5 15, फिर 2 5 25, फिर 35, फिर 45, फिर 55 65. ये सब किसके होते हैं, 5 के नेम में आते हैं. ओके, जैसे अब 3 वाला होगा, 3 के नेम में क्या आएगा हमारा, 33 23. ओके, 13 लास्ट में 3 आ रहा है ना, और 73 और 63. ओके, चलता रहेगा, है ना, सो ऑन. तो ये हमारा क्या है, 5 के नेम. तो हमको बताना कि इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 के नेम में आए और जो 40 और 50 के क्या होता है, बीच में हो, है ना. तो आपको काउंटिंग आती है, आई डोंट नो अबाउट काउंटिंग, है ना, यू नो. तो मींस व्हाट इज 40 से स्टार्ट करूंगा, कितना होगा, 41 42 43 44 45 46 47 48 49 एंड लास्ट 50. ओके ना, तो मतलब 40 50 के बीच में. तो 40 50 के बीच में कितने नंबर हैं, 41 42 43 44 45 46 47 40 49. बट यहाँ पे कौन सा नंबर हमको दे रखा है, जो यहाँ पे है कौन सा नंबर हमको गिवन दे रखा है, विच नंबर इज गिवन, है ना. तो कौन सा नंबर गिवन दे रखा है, 45 इज हियर. तो 45 इज आल्सो हियर. यस, तो दिस आंसर इज 45. ओके, नाउ दिस इज रफ है बच्चों, दिस इज रफ. नाउ सेकंड क्वेश्चन में बी पार्ट में क्या बोल रहा है, आई हैव 9 इन माय नेम. मैं 9 हूं, मेरा नेम 9 है. एम वेरी क्लोज टू 90. और मैं किससे क्लोज हूं, 90 के बहुत क्लोज हूं. मीन्स मैंने आपको भी समझाया था, जितने भी लास्ट में जैसे 3 आ रहा है, 20 33 क्या इसे क्या बोलेंगे, 3 इन माई नेम होगा, है ना. तो जैसे हो गया 89 79 39. तो ये सब क्या है, 9. ओके, 9 इन नेम है, 9 इन माई नेम, मतलब लास्ट में 9 आ रहा है. ओके, तो सेम ये बोल रहा है कि भाई मैं तो उससे क्लोज हूं, किससे क्लोज हूं, 90 के क्लोज हूं. और बताओ लास्ट में मेरे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है. तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके लास्ट में 9 आ रहा है, ऑब्वियसली ये आ रहा है, कि नहीं 89. तो लास्ट में 9 आ रहा है, तो मींस ये क्या, और ये 90 के क्लोज भी आ रहे हैं. ओके, तो 89 आफ्टर क्या होता है, 90 तो होता है, 89 आफ्टर 90. तो दिस क्लोज 9 to 90. ओके, तो दिस नंबर इज क्लोज टू 90. तो वी कैन डू लाइक दिस. ओके, सेम इस सी वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, इफ यू हिट a 4 after me you score a century. you know century आपको बताया मैंने, सेंचुरी का मींस क्या होता है, 100 बताया था आपको फर्स्ट पार्ट में. सेंचुरी मींस 100. इसने क्या बोला हुआ है, इफ यू हिट अगर आप हिट करोगे, 4 हिट करोगे, आपने चौका मारा 4, यू स्कोर अ सेंचुरी. आप क्या करोगे, सेंचुरी स्कोर कर दोगे. तो क्या मैं इनमें से मैं क्या नंबर हूं, ओके, कि सेंचुरी कंप्लीट हो जाए. देखो बच्चों, ये दोनों तो हमारा आंसर आ चुका है, इसको नहीं देखना. 100 ऑलरेडी सेंचुरी है. अगर 87 में, इसकी बात कर रहा हूं मैं, अगर 87 में मैं प्लस करूंगा 4, कितना आएगा बच्चों, 91. कितना आएगा, 91. ओके, नाउ 150 में 4 प्लस 100 से अब है, ये तो सेंचुरी से अब है. ओके, अब क्या बचा हमारा, 96. तो 96 में अगर प्लस 4 करूंगा, कितना आएगा, जो 100 आएगा ना. आप एडिशन आपको पता ही है ना, 96 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 100. तो इसका आंसर कितना आएगा, 100. अगर मैं हिट करूंगा, अगर मैं 96 रन पे खेल रहा हूं, अब मैंने चौका मार दिया, विराट कोहली ने चौका मार दिया, तो 96 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारा, 100. कितना हो जाएगा, जो 100. तो ये हमको ये आंसर है. ओके, डोंट बी कंफ्यूज. अब इसमें क्या बोला, आई एम इक्वल टू 10 नोट्स ऑफ 10. मैं इक्वल हूं 10 नोट्स ऑफ 10 के. मींस जो 10 नोट्स हैं, हम पे कितने नोट्स हैं, 10 के 10 नोट्स हैं. 10 के कितने नोट्स हैं, हम पे 10 नोट्स हैं. देखो समझो, मैं यहां पे रख कर रहा हूं, 10 के कितने नोट्स हैं, इनटू 10. ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन करूंगा, या प्लस कर दो, 10 को 10 बार प्लस कर दो, 10 को 10 बार मल्टीप्लिकेशन कर दो, बाकी वही आएगा. ओके, तो 10 इंटू 10 कितना होता है बच्चों, 100. कितना होता है, 100. तो कहां दिख रहा है, आई एम इक्वल टू 10 नॉट टू 10.
10 नोट्स इनटू 10 कितना हो जाएगा 100. और आंसर इज दिस वन. ओके, नाउ आई एम सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी. सेंचुरी का मतलब मैंने आपको समझा था 100. क्या बोला था 100 प्लस हाफ सेंचुरी. प्लस मींस प्लस तो प्लस एडिशन करते हैं. हाफ सेंचुरी मींस 100 का सेंचुरी का हाफ होगा, हाफ सेंचुरी होगा ना. तो 100 का हाफ कितना हो जाएगा 50. तो क्या हो जाएगा हमारा 50. ओके, तो 100 प्लस 50 कितना होगा बच्चों 150. तो 150 कहां हमको दिख रहा है, कहां दिख रहा है हमको शो. तो इसका आंसर क्या होगा हमारा दिस वन इज आंसर. ओके, दिस एरो. ओके, हाफ सेंचुरी कहां होगा हमारा दिस वन. ओके, तो जब मैं आई एम सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी कितना होगा हमारा 150. कितना होगा बच्चों 150. मैंने यहाँ पे लिख दिया. ओके, इन दोनों का मतलब कितना है 150. लास्ट हमारा क्या है, आई एम एग्जैक्टली इन बिटवीन 77 एंड 97. अब हमारा लास्ट में क्या बचा हुआ 87 हो जाएगा. और तो सबका आंसर आ चुके हैं 87. तो इसने क्या मैं बिल्कुल एग्जैक्टली किसके बीच में हूँ 77 और 97 के बीच में. ऑब्वियसली क्या होगा हमारा 87. ओके, वेरी इजी. ओके, डोंट बी कंफ्यूज. ओके, बस आपको ट्राई करना है. ओके, तो नाउ अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है यू कैन आस्क मी. ओके, माय पर्सनल नंबर. नाउ अब इसका सेकंड पार्ट है. ओके, हम सेकंड पार्ट करते हैं. ये आपको समझ में आया होगा. नाउ अनदर क्वेश्चन इज फाइंड आउट हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 10, 100 एंड लूज आइटम ईच एनिमल विल टेक्स. ओके, ये आपको क्वेश्चन में आपके बुक्स में दे रखा होगा. ईच एनिमल विल टेक्स फिल द ब्लैंक्स. हमको बताना है कि फाइंड हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 10 से कितने इसमें नोट्स होंगे. या आप ऐसे ही बोल सकते हो 10 के उस पर कितने नोट्स होंगे, या 10 के कितने उस पर पैकेट्स होंगे, 100 के कितने होंगे, लूज आइटम वो कितना होगा. ओके, हमको ये बताना है. लूज आइटम मीन्स क्या हो जाएगा 1 2 3 रुपीज, 1 रुपए 2 रुपीज, 3 रुपीज, 4 5 रुपीज, सब कितना लूज आइटम कितना आते हैं. ओके, और टेंस का हो जाएगा 10 जो टेंस होता ही है आपको. 100 जो हमारा 100 होता ही है. ओके, तो हमको बताना है पैकेट ऑफ 100. इसमें पैकेट ऑफ 100 कितना है. अच्छा बोलो बच्चों, इसे क्या बोलेंगे 100 प्लस 43. हाउ मेनी टाइम 100 इज कम हियर. कितनी बार 100 सेंचुरी काम आ रही है इस नंबर में. ऑब्वियसली 1 बार आ रही है ना, 1 टाइम. देखो 143 है ना, तो क्या होगा 100 ही तो होता है. 100 प्लस 43 तो बोलते हैं हम, कितना होता है 143 तो होता है. तो कितना हाउ मेनी टाइम्स कम 100 ओनली 1 टाइम्स. वी कैन राइट हियर 1. ओके, है ना 1 टाइम्स. क्या लिखते हैं, या तो टाइम्स लिख दो या तो 1 लिख दो. क्या आएगा उसका आंसर 1. ओके, नाउ अब पैकेट ऑफ 10. अब इसमें पैकेट ऑफ 10 कितने बार आएगा आफ्टर 100. पैकेट ऑफ 10 कितनी बार आएगा आफ्टर 100. आफ्टर 100 की बात कर रहा हूं. एक बार तो मैंने 100 लिख दिया. अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है. अब किससे मतलब 43 से मतलब है. तो कितनी बार 10 आ रहा है इस 43 में. हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 10 इन दिस नंबर. कितनी बार 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना होता है बच्चों 40 तो होता है. और लास्ट में क्या है प्लस 3. तो कितनी बार आएगा 4 बार. कितनी बार हाउ मेनी टाइम्स 1 2 3 4. ओके, तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा यार 4 टाइम्स. ओके, 10 हाउ मेनी टाइम्स 10 कम 4 टाइम्स. और यहाँ पे 100 कितनी बार आता है 1 टाइम्स. ओके, देखो बच्चों कंफ्यूज मत होना. अगर 100 है इस तरीके से हम लिख सकते हैं 100. ओके, इस तरीके से क्या लिख सकते हैं 40. ओके, अब 100 प्लस 40 कितना होगा 100 प्लस 40. ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ. हमारा आंसर 1 और 4 है. ओके, ओनली मैं आपको समझाने के लिए मैं रफ कर दूंगा उसको. 100 प्लस 40 कितना होता है बच्चों 140. अब हम पे क्या बचा हुआ है कॉइन्स. कितने बचे हुए 3. ओके, तो कितने कॉइन्स है हम पे 3 कॉइन्स. कितने बचे इसके बाद 3 कॉइन्स. 3 कॉइन्स थे. देखो बच्चों कंफ्यूज मत होना. पहले हमने 100 लिया, फिर हमने 10 कितनी बार है 1 2 3 4 बार. 40 के अंदर 10 4 बार है. फिर क्या बचा बाद में 3. तो 3 कॉइन्स है. क्लास में कितना आइटम हमको 3 बचे हुए आइटम. ओके, डोंट बी कंफ्यूज. इसको मैं रफ कर रहा हूँ. ओके, आप 1 into 10 कर सकते हो या 4 into 40 कर सकते हो, है ना बच्चों कंफ्यूज मत होना. ओके, तो 4 into 10 कर सकते हो. सॉरी, ओके 4 into 10 या 1 into 100. इजी है, कंफ्यूज मत होना. या तो आप इस तरीके से 1 into 100. और 10 कितनी बार है 1 2 3 4 into 10. और कॉइन्स तो हमारा 3 है. ओके, कॉइन्स हमारे कितने 3 कॉइन्स है. लास्ट में हमारा क्या 3 से बचा हुआ. तो ये सब क्या है लूज आइटम है. क्या ये हमारे लूज आइटम्स है. ओके, कंफ्यूज मत होना प्लीज बच्चों. ओके, अब आया हमारा 210. अब 210 में ये 100 कितनी बार है. अगर 200 बोलता कि 200 कितनी बार है
तो ओनली 1 टाइम्स होता है, लेकिन 210 में 100 हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 100 इन दिस नंबर्स, ओके। तो 210 है बच्चों, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 प्लस 100 कितना होता है 200 प्लस 10, ओके। तो कितनी बार 100 है 1 और 2 बार, कितनी बार है बच्चों 2 बार, तो वी कैन राइट हियर 2 और इनटू 100 भी कर सकते हैं, ओके। कंफ्यूज मत होना, 2 into 100 कितना होता है 200 ही तो होता है। नाउ 10 कितनी बार है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 10, अब 200 के बाद 10 कितना है 10 एक ही बार तो है, हाउ मेनी टाइम्स 10 1, तो हम कह सकते हैं 1 into 10, ओके। देखो जब मैं इनको प्लस करूंगा तो हमारा आंसर ये तो आएगा 143, इन सबको प्लस करूंगा 143 और इनको प्लस करूंगा कितना है हमारा 210 ही आएगा, ओके। तो 2 into 100 कितना 200 ही तो होता है, ओके। और 1 into 10 10 ही तो होता है हम पे, ओके। या तो आप इस तरीके से कर भी सकते हो और इजी तरीका, तो इजिकल कितना आ जाएगा 200, इजिकल कितना आ जाएगा 40 और इजिकल कितना आ जाएगा 10, बट हमारा आंसर क्या है हमारा ये, दिस वन इज आवर आंसर, ओके। सिर्फ मैंने आपको ये समझाने के लिए किया, ओके। अब लूज आइटम तो कुछ भी है भी नहीं इसमें, कुछ कोई लूज आइटम है नहीं है, क्योंकि 210 इज एक्यूरेट है, ओके। इसमें से ना 211 है, ना 212 है, ना 240 15 है, वॉटेवर कुछ भी नहीं है, तो लूज आइटम क्या है हमारा 0, तो लूज आइटम का हमारा 0 होगा, ओके। अब आइए हमारी बारी 242 की, 242 में सेम हमको पता है कितने, यहाँ पे 2 है ना, तो 200 में कितने 242 में कितने 100 होंगे हमारे, 242 में 100 प्लस 100 प्लस 42, तो कितने 100 होंगे 2, तो लिख सकते हैं 2 into 100, ओके। दिस इज आवर आंसर। कितना होता है 2 into 100 200, कितना होता है 200, इन सबको प्लस करके हमारा ये आ रहा है। अब क्या बचा 42 बचा, 200 तो हमारा हो गया, क्या बचा हमारा 42, तो 42 में कितने मैंने बताया था यहाँ पे कितने होंगे 10 1 2 3 4, लिखते ना 1 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 10, कितने हाउ मेनी 10 इन दिस नंबर 4 into 10, कितना आएगा बच्चों 40, दिस इज आवर आंसर, ओके। अब लूज आइटम क्या बचा लास्ट में, लास्ट में लूज आइटम क्या बचा हमारा 2, क्या बचा 2 तो बचा, तो 2 इज आवर आंसर, ओके। एंड डोंट बी कंफ्यूज बच्चों प्लीज, ओके। अब 552, अब 5 आ गया, जब 5 आ गया 552 मतलब 500, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 100 हियर 500, मतलब क्या बोलूंगा 5 into 100, 5 टाइम्स ऑफ 100 इन दिस नंबर, कंफ्यूजन मत होना, ओके। तो लिखा 500, तो लिखा 200 मतलब 200 मतलब 500, ओके। 5 into 100 हियर, ओके। नाउ क्या बचा हमारा 52, 52 क्या बचा 52, 52 में हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 10, 10 कितनी टाइम्स है 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 1 2 3 4 5, हाउ मेनी टाइम्स 5 टाइम्स, ओके। तो यहाँ पे आप 500 लिख दो, दिस आवर आंसर, ये हमारा आंसर है, इसके नीचे मैं डैश कर रहा हूं, ओके। सेम कितना हो जाएगा 5 into 10, ओके। नाउ लूज आइटम कितना है, लास्ट में क्या बचा हमारा 2 तो बचा यहाँ पे, तो लूज आइटम कितना जाएगा हमारा 2 इज आवर आंसर, ओके। बहुत ही इजी है, कंफ्यूज मत होना, ओके। ये हमारा पूरा क्या है रफ है, मैंने आपको रफ में कराया है, आपको मैंने इजी इस मेथड से कराया कि आप कंफ्यूज ना हो, ओके। आई होप आपको समझ में आएगा। नाउ हम नेक्स्ट में पहुंचेंगे, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ओके। इसके बाद नाउ दिस एक्सरसाइज हैज बीन फिनिश्ड, सॉरी दिस चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड, तो हम नेक्स्ट चैप्टर के बाद आफ्टर स्टार्ट करेंगे, ओके। यू विल स्टार्ट एट नेक्स्ट चैप्टर आफ्टर दिस, ओके। नाउ दिस इज लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज दिस चैप्टर। तो हम क्या बोल सकते हैं, लेजी क्रेजी आल्सो हैज अ क्रेजी वे ऑफ टेकिंग मनी, ही टेक्स only in 100 notes 10 notes and coins, now find out how they will play। इससे क्या बोला, एक लेजी क्रेजी है, एक गेम खेल रहे हैं, टेकिंग एक मनी लिया उन्होंने, he takes only 100 notes 10 notes coins, how now find out they will play, मतलब कैसे ये प्ले करेंगे, ओके। वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ 420 में से सिर्फ 100 नोट्स निकाल 100 के नोट्स निकालेंगे हम, कितने हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 100, और फिर उसके बाद 10 के कितने नोट्स होंगे वो निकालेंगे, ओके। इस तरीके से वो गेम खेल रहे हैं, ओके। तो हमारा फर्स्ट है इसका सॉल्यूशन फर्स्ट में हम क्या है, कैसे लिखा है
420. ओके, अब रुपीज, ये एरो है, रुपीज 420 का है, ये फर्स्ट वाला पार्ट है. ओके, नाउ 420, इसने क्या बोला, 420 में 100 के नोट कितने मारे हैं, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 100 नोट्स इन दिस नंबर्स. इससे अलग हम कर ही रहे थे, ये हमने मैथ का वो करा, इससे पहले वाला क्वेश्चन करा, सेम ऐसी है. तो हम क्या लिखेंगे, 420. अब 400 आना होता, 400 मतलब 4 कितने बार होगा, 100 बार होगा. ओके, तो 400 में हम लिख सकते हैं, लिखेंगे 4 नोट्स सॉरी है, 4 नोट्स ऑफ रुपीज 100. 4 नोट्स ऑफ रुपीज 100 मतलब 100 के कितने नोट्स हैं, 4 नोट्स हैं. ओके, रुपीज इस तरीके से हम साइन बनाते हैं. देन आफ्टर 400 के बाद क्या आ गया हमारा 20. तो 10 के भी कितने नोट्स होंगे, एंड 10 के कितने नोट्स होंगे बच्चों, 2 नोट्स ऑफ रुपीज 10. 2 नोट्स ऑफ रुपीज 10. तो कितने नोट्स होंगे 10 के, 2 नोट्स होंगे. ओके, बहुत इजी है. 4 के कितने नोट्स होंगे, 100 होंगे, और 2 के कितने नोट्स होंगे, 10 होंगे 420 के अंदर. ओके, नाउ सेकंड पार्ट में वो क्या बोल रहा है, 100, और 100 मींस सिर्फ 100 मतलब 1 ही नोट होगा किसका, 100 का. ओके, तो ये रुपीस है 143. ओके, तो हम क्या लिखेंगे, 100, तो 1 नोट्स ऑफ रुपीज 100. तो क्या लिखेंगे, 1 नोट्स ऑफ रुपीज, सॉरी दिस इज रुपीज का साइन ऐसा होता है, साइन ऑफ रुपीज दिस वन ऑफ 100. और फिर क्या बचा हुआ, 40. 100 के बाद 40 तो है हमारा, 143 बोलता है ना, 100 मतलब 100 1 बार है, और 43 अब आया 43 में 10, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 10, ऑब्वियसली मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स. ओके, मीन क्या लिखेंगे हम, 4 नोट्स ऑफ रुपीज 10. 10 के कितने नोट्स है हमारे, 4 नोट्स है. ओके, मुझे कंफ्यूज मत होना. ओके, अब 143 के बाद है, 140 के बाद है, तो हमको बताना है कितने नोट्स बचे हमारे. अब 3 को कितनी बार प्लस करूंगा, लास्ट में 3 तो हमारा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 रुपीज 1 रुपीज 1 रुपीज, तो 1 के कितने कॉइन्स हो जाएंगे हमारे, 3 कॉइन्स. 1 के कितने कॉइन्स होंगे बच्चे हमारे, 3 कॉइन्स. ओके ना, 100 नोट्स हमने लिख दिए, 100 तो लिख दिया हमने, 100 के 1 नोट्स हैं, 10 के कितने हैं, 4 नोट्स हैं, और लास्ट में 3 तो बचा हमारा, ये 3 भी तो देखेंगे हम. तो 3 के क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 3 कॉइन्स एंड 3 कॉइन्स ऑफ रुपीज 1. इसके बाद हम 1 ही लेंगे बच्चों हमेशा, ऑफ रुपीज 1. 3 कॉइन्स मानते हैं, 2 रुपए का कॉइन भी हो सकता है, 1 रुपीज का भी हो सकता है, लेकिन हम क्या लेंगे, सिर्फ 1 ही लेंगे. ओके, तो 3 कॉइन्स ऑफ रुपीज 1. ओके, नाउ 242 थर्ड वाला, रुपीज 242. अब 200 मतलब 200 कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो 200 आ रहा है, 200 तो क्या लिख सकते हैं, 2 नोट्स ऑफ रुपीज 100. दिस इज रुपीज बच्चों है, कंफ्यूज होना, रुपीज हमेशा का साइन ऐसा होता है, रुपीज 100. फिर कॉमा आएगा 40 से 4 नोट्स ऑफ रुपीज 10. 4 नोट्स ऑफ रुपीज, अगर 50 होता तो 5 नोट्स ऑफ रुपीज 10 लिखते हैं, रुपीज 10, क्योंकि ओके यहां पे आप कंफ्यूज मत होना. ओके, नाउ अब उसके कितने हैं, 1 के कॉइन्स कितने हैं, ऑब्वियसली 2 है ना, लास्ट में 2 होता है, पहले हमने 2 कर दिया, 200 कर दिया, फिर 40 है, 4 हमने कर दिया, और लास्ट में क्या है, 2 बचा हुआ, 2 कॉइन्स. ओके, 2 कॉइन्स ऑफ रुपीज 1, 2 कॉइन्स ऑफ रुपीज 1. ओके, बहुत इजी है. लास्ट हमारा क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में है रुपीज 55. ओके, अब 55 में क्या करना है, इसमें तो 100 है ही नहीं. ओके, देयर इज नॉट 100 है ना इन दिस नंबर. तो क्या होगा, 55 मींस क्या हो जाएगा, 50 कितनी बार है, 5 बार है. कितनी बार है, सॉरी 55 बार नहीं है, 10 कितनी बार है, 5 बार है. मिस्टेक लिया, इट्स माय मिस्टेक. हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 10 इन दिस नंबर, 5 टाइम्स. ओके, तो वी कैन राइट हियर 5 नोट्स
of rupees 10. 5 notes of rupees 10. ओके, बस अब लास्ट क्या 5 बचा हुआ लास्ट में, तो 5 कॉइन्स हुआ बचली, तो 5 कॉइन्स ऑफ रुपीज 1. दिस इज 1, दिस इज रुपीज 9 और रुपीज 1 इज आवर. ओके, आई होप आपको समझ में आया. दिस चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड. ओके, बिकॉज आई हैव नॉट बुक्स, तो जो मुझे मेन चीज लगी है मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ. ओके, तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, क्वेश्चन इन दिस चैप्टर्स अब तक मैंने जितने भी कराया वो सब इंपॉर्टेंस है. ओके, प्लीज डू प्रैक्टिस. आफ्टर जब स्कूल रीओपन होगा तो आपका मैं क्लास टेस्ट लूंगा. ओके, आई विल टेक क्लास टेस्ट. ओके, आफ्टर स्कूल रीओपन. ओके, तो नाउ आई होप जो भी मैंने आपको पढ़ाया होगा यू हैव अंडरस्टूड इजीली. ओके, हैव अ नाइस डे. गॉड ब्लेस यू.